नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए मेजर विभूति ढौंडियाल का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। देश के इस वीर सपूत को नव आंखों से विदाई दी गई। इस दौरान मेजर विभूति के परिवार के साथ ही हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। सरकार की तरफ से मदन कौशिक वहां मौजूद थे, जबकि मसूरी विधायक गणेश जोशी, हरिद्वार की मेयर के साथ ही प्रशासन भी मौजूद था। मेजर विभूति के दोस्तों ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। तो बॉर्डर पर देश का एक सैनिक शहीद होता है तो उसके पीछे पूरा परिवार उस दर्द को झेलता है। शहीद मेजर विभूति की पत्नी निकिता इस समय किस दर्द से गुजर रही हैं, उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बावजूद जिस धैर्य और साहस के साथ उन्होंने अपने शहीद पति को अंतिम बार विदा किया, उसने बता दिया कि शहीद की पत्नी होने के मायने क्या हैं और जिम्मेदारी क्या है। वो फूलों से सजे ताबूत में रखे अपने शहीद पति को देर तक निहारती रही। आंखों के आंसू सूख चुके थे। अभी पिछले साल ही तो शादी हुई थी। क्या क्या सपने संजोए थे। हाथ से कभी पति को तो कभी ताबूत को छू रही थी। शायद दिल ही दिल में कुछ कह रही थी। मेजर की पत्नी को पता था कि उनके पति देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर अंतिम सफर पर जा चुके हैं। इसी बीच अपने शहीद पति के कान में वो आई लव यू बोलकर पति पत्नी के प्यार को भी पाई। शहीद की पत्नी ने अपने पति को उसी तरह विदाई दी जैसे एक शहीद को दी जाती है। शहीद मेजर की पत्नी निकिता 8 महीने की गर्भवती हैं और जब से वीर सपूत का पार्थिव शरीर घर लाया गया, बस सुध-बुध खोए पति के पास ही खड़ी रही। इस दौरान मुख्यमंत्री भी शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे, मगर निकिता बस अपने पति को ही निहारती रही, जैसे वो आखिरी बार जी भर कर उन्हें देख लेना चाहती थी और हमेशा हमेशा के लिए दिल में कैद कर लेना चाहती थी। हालांकि अचानक वो अपने शहीद पति से लड़ने भी लगी। कहने लगी कि तुमने मुझे बहुत सिखाया, तुम ही मुझे छोड़कर चले गए।
शहीद की पत्नी निकिता खुद के साथ परिवार को भी संभालती रही और खुद ही पति की अंतिम यात्रा की अगुवाई की। आज पूरा देश मेजर ढोंडियाल के साथ ही उनके बहादुर परिवार को भी सलाम कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ कमल चौहान की रिपोर्ट। तो मेजर ढोंडियाल की शहादत पर पूरा देश रो रहा है और उनके परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता कौल ढोंडियाल को उनकी शहादत पर गर्व है। न्यूज़ 18 संवाददाता दीपांकर भट्ट ने उनसे बातचीत की। ये बहुत बड़ी शहादत है उनके देश के लिए और इसे मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपसे पूछना की हिम्मत भी नहीं है कैसे इस शहादत को। I'm very proud of him. He was always this brave man and he'll always remain a brave. He sacrificed his life for the people, for the nation. He also, if you look at it, he sacrificed his life for the people he might have never knew, might have never met, or even if this has never happened, may not have even met in future. But he still chose to sacrifice his life because the last I connect with him, he said that to me was, it's very important to save others' life. That's what they are. That's what soldiers are. And you need to be very brave all the time. I'm trying to be brave. Yes, it's a difficult time, but at the same time, I'm very आप खुद कश्मीरी परिवार से, आप खुद कश्मीर से आती हैं और कश्मीर में इस तरह की स्थिति कश्मीर में इस तरह की स्थिति के बीच आपको एक पता था कि ऐसा हो सकता है कभी मेरे पति के साथ। Soldiers' wives never marry with the thought that what will happen if he leaves or he achieves the martyrdom. It's something you cannot express or you don't need to say such stuff. It's evident that if you are marrying a soldier, there will always be a risk to it. So if you are marrying one, you need to accept it. You need to be brave enough. Of course, it's true that for every family member, to lose someone is an extreme pain. Yes, we are in pain, but at the same time, when we look at the people around, it makes us wonder what's the difference he has actually caused. All I say at the end is, I just wish people around do send their kids in defense. Do tell their child, no matter if he's in defense or he's not, about such brave men, so that they can understand the value of nation. मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे कि जिस तरह देश में माहौल है इस वक्त, आप हिंदी में अगर मैं आपसे कहने के लिए कहूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? प्रधानमंत्री क्या संदेश देंगे आप? जो चले गए उनसे कुछ सीख ले। दुनिया में बहुत चीज़ें होती है, पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कौन किसके लिए कितना सैक्रिफाइस करता है। और ज़रूरी नहीं होता आप डिफेंस में रह के ही सैक्रिफाइस करते हैं। अगर आप किसी और फील्ड में भी है, किसी और जॉब करते हैं या आप कुछ भी करते हो, आपको उसमें बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। मे बी बहुत चीज़ें तो शायद ऐसे ही ठीक हो जाएगी। अगर हम ठीक हो जाए, अपना काम सही से करें, सब कुछ ईमानदारी के साथ करें, बहुत सारे लोगों की जान वैसे ही बच जाएगी। पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, उसके बाद उत्तराखंड सरकार एहतियातन कुछ कदम उठाने जा रही है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि वो जल्द ही विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के साथ बैठक कर विशेष नियम बनाने जा रहे हैं, जिसके तहत बाहर से आने वाले छात्रों को वेरिफिकेशन और उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी देना अनिवार्य होगा। और जो बच्चे अदर्स स्टेट के हमारे यहाँ आते हैं, उन बच्चों का जो है वेरिफिकेशन के लिए वहाँ के एसपी को भी और वहाँ के डीएम को भी हमारे यहाँ से एक पत्र जाएगा कि इस लड़के का चरित्र कैसा है, इस लड़के का आपराधिक वो तो नहीं है, ठीक है ना। ये सारी बातें अब हम अगले साल से इस पे पूरा जोर करके लगाने वाले हैं।
उत्तराखंड में लाइफलाइन कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई जिलों में 108 एम्बुलेंस का ऑपरेशन ठप है। घंटों के इंतजार के बाद तीमारदार अन्य विकल्पों से अपने मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि डीजल की वजह से कुछ दिक्कत आई है और सेवा पूरी तरह से ठप नहीं हुई है। जल्द ही 108 सेवा सुचारू हो जाएगी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ प्राइवेट डॉक्टरों का विरोध जारी है, जिस कारण नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक और टेस्ट लैब में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड में इंडियन मेडिकल काउंसिल यानी IMA का कहना है कि एक नए एक्ट के तहत काम करना मुश्किल है, इसीलिए सरकार को पुराने क्लिनिकों को काम करने देना चाहिए। टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो पुराने आपके पास है वो असेट्स है, उनको यूज कीजिए थोड़ा बहुत चेंज करके, और साथ में नए लोगों को इनवाइट कीजिए तो हम लोगों को सेटल किया जाए फाइनली और रेगुलराइज किया जाए। हमारे मरीज हैं उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से जो है आप देख लीजिए कई क्लिनिकों में और सरकारी अस्पतालों में जो है ओवरलोड हो गया, बर्डन बढ़ गया है। तो वहीं पिछले साल 22 मार्च को राजाजी पार्क से गुलदार और बाघ का मांस मिलने के मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है। जांच अधिकारी सीनियर IFS मनोज चंद्रन की 857 पेज की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हालांकि जांच में पूरी होने से पहले ही मनोज चंद्रन को हटा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इलाके के रेंजर विकास रावत की मूक सहमति में हरिपुर कलां के सपेरा बस्ती के लोग वन्य जीवों को शिकार कर रहे थे। रिपोर्ट उत्तराखंड में वन्य जीव तस्करों का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय होने का भी खुलासा करती है। साथ ही इस मामले में पुलिस के एक अधिकारी की भी मिलीभगत बताई गई है। एक्सपेक्टेड है कि जो वो कह रहे हैं उसमें तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी ओर से भी PCC वाइल्ड लाइफ को निर्देश चले गए हैं कि आप इनकी जो इन्होंने अपना एक प्रतिवेदन दिया है और उसको देखें, उसका संज्ञान लें और उसके हिसाब से जैसा इन्होंने कहा है तो उसके हिसाब से जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है उसको किया जाए। उधर लैंसडाउन वन प्रभाग से सटे दुगड्डा इलाके में एक बार फिर से लेपर्ड का आतंक फैला हुआ है। लेपर्ड ने इस बार 37 साल की महिला पर हमला किया है। हमले में महिला के सिर और गर्दन पर चोटें आई हैं। महिला को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला के गांव के पास जंगल में घास लेने गई थी, तभी लेपर्ड ने महिला पर हमला कर दिया। चमोली में मौसम के बदलाव का असर नजर आ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के चलते बद्रीपुरी पूरी तरह से बर्फ के सफेद चादर से ढक चुकी है। मंदिर के आसपास के इलाकों के साथ ही पूरी बद्रीपुरी में लगभग 7 से 10 फीट तक मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। बद्रीनाथ में मौजूद सुरक्षाकर्मी भी बर्फ की वजह से मुश्किलात में हैं।